हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, ते हैं वाले, जिनकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू को यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। वहीं डज को यूज़ करते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होते हैं और इनके सेंटेंसेस कैसे आते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ वाला, जिसमें मैं स्कूल जाता हूँ। अब इस सेंटेंस में एंड में आ रहा है जाता हूँ, ता हूँ। अब आप ता है, ता, ती है, ते हैं, आप ये मत सोचिए कि है ही आएगा। अगर कोई चीज़ करंट में चल रही है, अभी हो रही है, तो वो हमेशा हाँ में हो, तो आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। मैं स्कूल जाता हूँ, इस सेंटेंस को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी। मीन्स इस सेंटेंस में डू डज यूज़ नहीं होगा। इस सेंटेंस में एस या फिर ई एस का यूज़ होगा। अब एस और ई एस का यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ इसी में होगा, अफर्मेटिव में, और किसी भी सेंटेंसेस में नहीं होगा, ना ही नेगेटिव में, ना ही इंट्रोगेटिव में, ना ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। सिर्फ एस और ई एस इसी में यूज़ होना है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसको हम लिखेंगे आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एस और ई एस का यूज़ किया नहीं है, बट मैं कह रही हूँ इसमें यूज़ होगा। एस और ई एस का यूज़ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ होगा, प्लूरल के साथ नहीं। आई जो है वो एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम इसमें ई, एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे। मोस्टली हम एस का ही यूज़ करते हैं। ई एस तो कुछ ही सेंटेंसेस के एंड में जो लेटर आते हैं उनके संग लगता है। तो मैं आपको ई एस का यूज़ पहले बताती हूँ क्योंकि एस तो सबके संग लगता है, बट ई एस कुछ ही लेटर के जो एंड में लेटर होते हैं उनके साथ लगता है। जैसे कि ई एस के यूजेस क्या, ई एस कब हम यूज़ करेंगे, तो जब अगर हमारे सेंटेंस के एंड में ओ हो, एस हो, एक्स हो, एस एच हो, सी एच हो या फिर डबल एस हो। जब ये कुछ लेटर्स हमारे वर्ड के एंड में हमें मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, तभी हमें ई एस लगाना है। अब मैं इनके भी एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। ओ का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। मैंगो, मैंगो को हम कैसे लिखेंगे? मैंगो को हम लिखेंगे मैंगोज, बट ओ आ गया है एंड में, तो हमारा मैंगो से मैंगोज ई एस बन जाएगा, एंड में आके ई एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मैंगोज। वहीं एस वाले, एस गैस, गैस, गैस एस आ गया एंड में, तो ये बन जाएगा गैसेस। वहीं एक्स वाले, जैसे कि फॉक्स, अब यहाँ एक्स आ गया तो ये हो जाएगा फॉक्सेस, ई एस आ गया। वैसे ही एस एच वाले, एस एच में होता है जैसे कि कैश, हमने लिखा कैश, ये आ रहा है एस एच। अब कैश से क्या हो जाएगा? कैशेस। नेक्स्ट सी एच, ब्रांच, सी एच आ रहा है एंड में, तो ये हो जाएगा ब्रांचेस।
वहीं डबल एस में ग्लास, तो ये हो जाएगा ग्लासेस। तो ये हैं कुछ ऐसे लेटर्स, जब हमारे वर्ड के एंड में ये हमें देखने को मिलते हैं तब हम ES लगाते हैं, अदरवाइज़ हम सिर्फ और सिर्फ S ही लगाएंगे। अब मैं आगे आपको समझाती हूँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ बनाएंगे, नेगेटिव वाला, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। नहीं में मैंने आपको बताया था, नहीं वाले में बन जाता है शवो से शनवो। क्या बन जाएगा? शनवो। अब ये शनवो को कैसे यूज़ करेंगे? एस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं को बोलते हैं आई, तो लिखेंगे आई। एच मीन्स हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है आई के संग? आई के संग लगेगी डू, डू। एन, एन मतलब नॉट, नॉट। वी, वी मतलब वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? जाता हूँ मीन्स जाना, जाने को बोलते हैं गो, आई डू नॉट गो। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो स्कूल है आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में हमें ये क्लियर हुआ है कि हम सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के संग ही एस और यस लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। अदरवाइज़ हम बाकी के जितने भी इसके सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनके संग हम डू, डज का यूज़ करेंगे। आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे मैंने गोज़ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम डू लगा चुके हैं, डू ही हमारे इस सेंटेंस के ता हूँ इसको कंप्लीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आई डू नॉट गो टू स्कूल। वहीं इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या बोला जाए पहले। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? क्या मैं स्कूल जाता हूँ? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया? क्या। क्या आने की वजह से इसके लिए हमें यूज़ करना है हश्वो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस फॉर्म में हमें अपना सेंटेंस लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या, क्या के लिए हम ये क्या तो एक WH फैमिली है, वॉट जिसके लिए बोलते हैं वॉट, बट क्या मैं स्कूल जाता हूँ तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, जो कि क्या है हेल्पिंग वर्ब हमारी? डू या डज। तो यहाँ पे आई है मीन्स मैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू, डू, क्योंकि आई के संग डू यूज़ होता है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने डू। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? तो सब्जेक्ट क्या है? आई, डू आई। वर्ब क्या है? जाना, सिंगुलर ही लगेगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो की। आई डू आई गो, और जाता हूँ कहाँ? स्कूल, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टू स्कूल। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? इंट्रोगेटिव हो चुका है। अब आएगा डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें बोला जाएगा मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट नहीं होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। अब इसमें जो यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला हमारा वो है डबल हश्वो, डबल हश्वो। अब डबल हश्वो में सबसे पहले आ रहा है WH फैमिली। WH फैमिली क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है क्यों।
अब इस क्यों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाई। क्या हो जाएगा, वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, मैं के संग क्या लगता है, डू। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, डू, वाई डू। सब्जेक्ट है आई, वाई डू आई। अब वर्ब क्या है हमारी, जाना। तो गो और ऑब्जेक्ट जाता हूँ का स्कूल, तो टू स्कूल। वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। वहीं अगर बोला जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसके लिए भी बनेगा क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस, क्योंकि इसमें पहले आ गया क्या, क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव में क्या बोला था, जो फॉर्मूला होता है वो हशवो होता है, वहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा हसनवो। क्या हो जाएगा, हसनवो। अब ये हसनवो हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको ट्रांसलेट करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। डू, सब्जेक्ट आई, एन मतलब नॉट, वर्ब जाना गो और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, क्यों नहीं जाता हूँ। अब इसको जैसे हमने डबल हशवो, क्योंकि वो डबल इंट्रोगेटिव था, डबल हशवो लगा था उसमें, और इसमें लगेगा डबल हशनवो, क्योंकि यहाँ पे एन को इंक्लूड करा जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा डबल हशनवो। अब इसको कैसे लिखेंगे, आपको बस ये याद रखने हैं, शवो, शनवो, हसवो, हसनवो, डबल हशवो, डबल हशनवो, बस आपको इतना याद रखना है। फिर आपके सेंटेंस इजीली ट्रांसलेट होते जाएंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे डब्लू का मतलब है WH फैमिली। WH फैमिली यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, क्यों, तो WH फैमिली में क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, तो हम लिखेंगे वाई। हेल्पिंग वर्ब डू, बिकॉज सब्जेक्ट है हमारा आई, डू सब्जेक्ट है आई, वाई डू आई। अब एन फॉर नॉट, वर्ब है हमारे जाना मीन्स गो, और ऑब्जेक्ट है स्कूल, टू स्कूल। सो वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। अभी मैंने आपको डू के यूज़ वाले सेंटेंसेस बताए, और अब मैं आपको डज के यूज़ वाले सेंटेंसेस बताऊंगी, जिसमें हम डज को यूज़ करेंगे। वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पे जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम, और ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे वह आ गया, वह के संग हम एस और ई एस लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, ई एस का मैंने आपको बता दिया है कि ई एस कब लगेगा, जब वो कुछ लेटर्स होंगे एंड में हमारे वर्ड के। यहाँ पे वर्ड क्या है हमारा, गो, क्योंकि वर्ब होती है उसी को बोलते हैं हमारा जो वर्ड का एंड होता है। यहाँ पे जाना, जाने का मतलब है ओ, तो ये क्या हो जाएगा, गो। तो अब यहाँ पे सेंटेंस जो बनेगा वो हो जाएगा, वह स्कूल जाता है, तो वह को बोलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ये हो जाएगा शवों का। किसका हो जाएगा, शवों का। इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ये हो जाएगा ही। वहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी इसमें, बल्कि क्या लगेगी, हमारे वर्ब के साथ ही एस या ई एस लग जाएगा, तो जाने के संग ही एस और ई एस लगेगा। तो यहाँ पे
दोनों एक साथ ही लिखे जाएंगे तो गो। अब यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे जो ओ आया है, इस मैंने आपको बताया था कि ई एस कब लगेगा, जब ओ होगा, एस होगा, एक्स होगा। तो अब ओ आ चुका है तो ई एस हम यहाँ पे लगा देंगे। ही गोज़ टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। यहाँ पे आपको यही समझना है बस कि यहाँ पे ई एस कैसे लगना है। एस तो नॉर्मली सब में लगेगा बस, बट ई एस आपको उन्हीं लेटर्स के पीछे लगाना है जहाँ पे मैंने आपको बताया है। इसका नेगेटिव पार्ट होता है वह स्कूल नहीं जाता है, तो हम इसको लिखेंगे वह स्कूल नहीं जाता है। अब नहीं जाने वाले को कैसे लिखेंगे, सिंपल है, जहाँ पे अभी हमने शवो करा है वहीं शनवो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनवो। अब ये शनवो तो हो गया, बट आपको ही नॉट गोज़ नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है अब इसमें, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए पुट होगी क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया है। अब हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह मतलब ही, ये हो जाएगा ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, क्योंकि यहाँ पे ही आ गया और ही के संग यूज़ होगा डज, तो ही डज। एंड मीन्स नॉट, नॉट वर्ब जाना, जाता है, मीन्स गो, और ऑब्जेक्ट स्कूल, टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने अभी आई वाले बनाए थे, मैं स्कूल जाता हूँ, वैसे ही हमें फॉर्मूला हमारे सेम रहेंगे, बट सब्जेक्ट के हिसाब से हमें यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब। क्या वह स्कूल जाता है, वही चीज़ हो जाएगी हशवो, यहाँ लगेगा हसवो। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, वह के संग कौन सी लगेगी, डज, तो यहाँ लिखेंगे हम डज। सब्जेक्ट वह है, मीन्स ही, डज ही। वर्ब जाना है तो गो, टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। वैसे ही हम इसको बनाएंगे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। अब इसमें हमें सेम वैसी फॉर्मूला लिखना है, डबल हशवो, डबल हशवो। अब डबल हशवो को कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम सबसे पहले डब्लू मतलब WH फैमिली, डब्लू मतलब WH फैमिली। तो क्यों का मतलब क्या होता है, वाई, वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्योंकि वह है तो डज लगेगी, क्योंकि वह को बोलते हैं ही के संग लगता है डज। वाई डज। सब्जेक्ट क्या है, वह, मीन्स ही। वर्ब क्या है, जाना, जाता है, मीन्स गो, टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। वाई डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस होगा, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमेशा पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या से ही शुरुआत करेंगे। क्या वह स्कूल
नहीं जाता है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे हमने और करे हैं, अपने फॉर्मूले को पुट करके। डबल इंट्रोगेटिव नहीं है ये, क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है, इसमें बीच में क्यों, कब, कैसे नहीं आ रहा है। याद रखना आप इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस है। क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव होते हैं और बीच में अगर क्यों, कब, किससे, मीन्स वाई, व्हाट, सॉरी वाई, हाउ, व्हेन, ये आ जाएं तो ये होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? तो इसके लिए हमने क्या सीखा है? हसन वो, हसन वो मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो वह के संग डज लगता है तो हम लिखेंगे डज। सब्जेक्ट है हमारा ही, एन मीन्स नॉट, वी मीन्स वर्ब, वर्ब है जाना, गो, टू, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट मीन्स स्कूल। डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब हम बनाएंगे डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है? अब इसको कैसे करेंगे? सेम अपने फॉर्मूले को पुट करके। इसमें क्या हो जाएगा? क्यों नहीं आ रहा है तो डबल हसनवो, जैसे ये हसवो हसनवो है वैसे ही हसनवो लग जाएगा, बस यहाँ पे डबल हसनवो हो जाए क्योंकि ये क्यों नहीं वाला है। WH फैमिली लगेगी यहाँ पे, W मीन्स WH फैमिली, तो क्यों का मतलब क्या होता है? वाई। वाई हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? क्योंकि सब्जेक्ट वह है तो डज लगेगी, वाई डज। सब्जेक्ट है ही, वाई डज ही। एन मीन्स नॉट, वाई डज ही नॉट। वर्ब है जाना, मीन्स गो, टू, और ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा स्कूल। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो ता, ती, ते, जो भी सेंटेंस का एंड इन से होगा, इन पर होगा, और जिनकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, वो सेंटेंसेस आपको क्लियर कर दिए हैं। आप इनकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। आपको इनमें सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। शवो, शनवो, हसवो, हसनवो, डबल हशवो, डबल हशनवो, ये होते हैं 6 ऐसे सेंटेंसेस बनाने के फॉर्मूले जो इजी कर देते हैं सेंटेंस को बनाने में। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही बोलिए जैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इजी हो जाएगा बोलने से। जो आप बोलोगे वही आपको लिखना है, तो आपको याद रहेगा। ये वर्बली वर्ड यूज़ करे हैं मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक दिस वीडियो, share and subscribe to my channel. Also hit the bell icon to get my new videos notification. Thank you.